प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 32 से 45 पद तक कि प्रभु यहाँ पर क्या कहते हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फोन में भी देख सकते हैं, या फिर जो कुछ मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ आपको डिस्प्ले में दिखाई दे देगा, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। 32 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। दोस्तों, क्यों डरे हुए थे वे लोग? क्योंकि अभी उन्होंने प्रभु के मुंह से बड़ी बड़ी बातों को सुना, उद्धार की बातों को सुना कि कैसे धनवान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, या फिर अनेक प्रकार की बातें जो हमने पिछले वीडियोस में देखी हैं। वो सब बातों को सुनकर उसके लोग जो उनके पीछे चल रहे थे वे डरे हुए थे। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा, तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करने लगे। अपनी मृत्यु के बारे में जो बातें यीशु पर आने वाली थी, उन बातों को यीशु मसीह चेलों को बताने लगे। फिर आगे लिखा है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के लिए ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठड्डों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उस पर कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे और 3 दिन बाद वह जी उठेगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अपनी मृत्यु के बारे में अपने चेलों को बता रहे हैं पहले से ही कि मेरी मृत्यु इस प्रकार से होगी कि प्रधान याजक मुझे पकड़ेंगे, वे लोग मुझे अन्य जातियों के हाथों में सौंप देंगे, मुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे, मुझ पर थूकेंगे, मुझ पर कोड़े मारेंगे, मुझे घात करेंगे, परंतु मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। इस भविष्यवाणी को, इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ में इस प्रकार की बातें होंगी। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात देखने को हमें मिलती है। 2 चेले यीशु मसीह के पास आए, याकूब और यूहन्ना। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम चाहते हैं कि तू वो करे जो हम तुझसे मांग रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन आज भी इस बात को कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी नहीं परंतु मेरी इच्छा पूरी हो, कि जो हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में हो। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि मेरी नहीं परंतु प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हमेशा हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। परंतु यहाँ पर यूहन्ना और याकूब हैं जो प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगने जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह से मांगने से पहले ये कह रहे हैं कि प्रभु तू वो करना जो हम तुझसे कह रहे हैं, उन बातों को पूरा करना जो कुछ हम तुझसे मांग रहे हैं, यानी कि तू हमारी इच्छा को पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरी दाहिनी बैठे और दूसरा तेरे बाएं बैठे। देखो, उनके मन में एक बात थी कि हम बड़े हो जाएं, हम अन्य जो 10 चेले हैं उनमें से बड़े ओहदे पर रहें, बड़ी गद्दी पर रहें। जब प्रभु का राज्य आएगा तो मैं उसके दाहिने बैठूंगा और मेरा भाई उसके बाएं बैठेगा। यानी कि उनके मन में यह इच्छा है कि हम बड़े रहें, हम इस समाज में हमें पोजीशन मिले, हमें एक ओहदा मिले, हमें एक अधिकार मिले। ये बात उनके मन में, जो हम में से बहुत से भाई बहनों के मन में होती है कि हम सबसे बड़े हों, दूसरे हमसे छोटे हों और हम सबसे बड़े हों, हम एक पोजीशन पे हों, सब लोग हमारे सामने झुकें, सब लोग हमारा आदर सम्मान करें। इस प्रकार की बातें अनेक भाई बहनों के मनों में होती है। परंतु फिर आगे क्या हुआ हम लोग देखेंगे कि यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो। यीशु मसीह ने कहा, तुम मांग तो रहे हो परंतु तुम जानते नहीं हो तुम क्या मांग रहे हो। यीशु मसीह ने उन्हें डांटा नहीं यहां पर कि तुम क्या कह रहे हो ये बातों को, नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मांग तो रहे हो इन बातों को परंतु तुम अनजान हो कि तुम क्या मांग रहे हो।
जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो? यानी कि जो दुखों को मैं सहने पर हूं क्या तुम वो सह सकते हो? और उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने उससे कहा कि हमसे हो सकता है। हाँ प्रभु, हम पी सकते हैं। हाँ प्रभु, वो बपतिस्मा हम भी ले सकते हैं, वो कटोरा हम भी पी सकते हैं, उस दुख को हम भी सह सकते हैं। लेकिन वो जानते नहीं हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो नहीं जानते हैं। और वो ये भी नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कितना दुख सहने वाले हैं, वो ये भी नहीं जानते हैं। फिर आगे लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं तुम उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हो सकता है कि तुम ये कटोरा पी जाओ, हो सकता है तुम ये दुख भी सह जाओ, परंतु मेरे दाएं और मेरे बाएं बैठाना ये मेरा काम नहीं है। मेरे दाएं और मेरे बाएं कौन बैठेगा ये मेरा काम नहीं है, ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम है। और जिनके लिए उसने नियुक्त किया है वही मेरे दाएं बाएं बैठेंगे। ये मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हें अपने दाएं बिठा दूं और उसको अपने बाएं बिठा दूं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी शिक्षा उन्हें दी। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, यह सुनकर 10 चेले थे प्रभु के, याकूब और यूहन्ना पर आने लगे। जो 10 चेले बाकी थे, क्योंकि यीशु मसीह के 12 चेले थे, यहां पर याकूब और यूहन्ना तो प्रभु यीशु मांग रहे हैं, परंतु जो 10 बाकी हैं वो 10 उनसे चिढ़ने लगे, उनसे रिसियाने लगे, उनसे जलन रखने लगे कि ये तो अपनी पोजीशन को मांग रहे हैं और हम पीछे रह जाएंगे, ये आगे रह जाएंगे। उनके बीच में एक बात थी कि कौन हम में से बड़ा होगा। एक बार उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु हम में से सबसे बड़ा कौन? अपने आपस में भी बातचीत करने लगे। तो हम आगे देखते हैं क्या हुआ। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हकीम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहिए वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जो अन्य जातियों में जो बड़े लोग हैं, जो सरदार हैं, जो हकीम हैं, वो अपने से छोटों पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना हो, तुम में ये बड़े बनने की होड़ ना हो। परंतु यदि तुम बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना है। वो क्या काम करना है? कि तुम्हें सबका दास बनना है, तुम्हें सबका सेवक बनना है, तभी तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े किए जाओगे। कब? जब तुम इस दुनिया में सबसे छोटे बनोगे, सबसे दीन और नम्र बनोगे, तब तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े किए जाओगे। यदि तुम परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम सबके सेवक बन जाओ, सबके दास बन जाओ, सबके सेवा करो, सबसे दीन और नम्र हो जाओ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया कि मैं इसलिए इस धरती पर नहीं आया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, परमेश्वर होकर इस धरती पर आए, परंतु उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा करें, मैं इसलिए नहीं आया कि तुम 12 चेले मेरी सेवा करो, नहीं, बल्कि मैं इसलिए आया कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। उसे अपना एग्जाम्पल देकर यूहन्ना और याकूब को, अपने 12 चेलों को समझाया कि तुम्हें भी मेरी तरह दीन नम्र होना है, सबका सेवक बनना है, तभी परमेश्वर तुम्हें अपने राज्य में सबसे बड़ा बनाएगा। मैं इसलिए इस धरती पर आया हूं ताकि मैं तुम्हारी सेवा टहल करूं, ना कि तुम पर राज्य करूं, ना कि तुम्हें अपना सेवक बनाऊं, ना कि तुम्हें अपना दास बनाऊं। नहीं, मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हारी सेवा करूं। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को भी धोया। इतना दीन, इतना नम्र प्रभु यीशु मसीह बन गए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं, वो जिसके सामने मनुष्य एक कीड़े सरीखे है, जिसके सामने मनुष्य एक धूल के समान है, कुछ भी नहीं है, उस मनुष्य की सेवा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं उतर आया और उसने अपने चेलों की सेवा की। और वो कह रहा है कि मैं इसलिए ही इस धरती पर आया हूं
ताकि मैं सेवा टहल करूं और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे दूं। इसलिए तुम्हारे बीच में ऐसा न हो कि तुम इस धरती पर बड़ा बनने के लिए रेस करो, इस धरती में बड़ा होने के लिए बहुत कुछ करो। नहीं, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें उस स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना है, तो इसलिए तुम अपने आप को छोटा करो, इस धरती पर अपने आप को छोटा करो, अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, सबका सेवक बनो, सबकी सेवा करो, तब तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े किए जाओगे। और यदि तुम अपने लिए बड़े बड़े आसनों को ढूंढोगे, बड़ी बड़ी जगहों को ढूंढोगे, तो परमेश्वर के राज्य में तुम्हें छोटा कर दिया जाएगा। इसलिए आपको चाहिए, आज का बाइबल अध्ययन हमें यही सिखाता है कि हम अपने जीवन में दीन और नम्र बने, आगे नहीं। महासभाओं में हम आगे बैठने की इच्छा न रखें, बल्कि हम दीन और नम्र रहें। परमेश्वर हमें स्वयं आगे बिठाएगा। उसने वादा किया, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। तो आपको स्वयं से यह एफर्ट नहीं करना है कि मैं बड़ा हो जाऊं, मैं इन सब का अधिकारी बनूं। नहीं, हमें छोटा बनना है, हर एक का सेवा करना है, दीन और नम्र बनना है। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम परमेश्वर के राज्य में बड़े किए जाएंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।